हेलो, हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सोनी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपने बात करते हैं राजस्थान में एक और नई फोर्थ ग्रेड भर्ती पर। अभी जो पिछली भर्ती हुई थी राजस्थान फोर्थ ग्रेड की 54,000 पदों पर, तो उसका रिजल्ट भी आ चुका है और डीवी भी हो चुका है। जिन विद्यार्थियों के डीवी में अगर कुछ कमी रह गई, अगर किसी के कम नंबर थे, किसी कारणवश से किसी भाई या बहन का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो विद्यार्थी निराश ना होए। आगे अक्टूबर माह में एक और राजस्थान के अंदर चतुर श्रेणी भर्ती आ रही है, और उसके अंदर योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, उस पर अपने बात करेंगे। क्या उसके अंदर अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है या नहीं गया है। तो यही सेम भर्ती जो अभी पिछली बार हुई थी 54,000 पदों पर, एक और सरकार आपको अब नया मौका दे रही है। अगर किसी बहन भाई का पिछली बार बड़ी भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी कारणवश से, तो वो विद्यार्थी निराश ना होए। तो जो पिछली बार उसके अंदर फॉर्म कितने भरे गए थे, 24.76 लाख फार्म इसमें भरे गए थे, और 53,749 पदों पर ये भर्ती थी। तो इस पर अपने बात करेंगे कि इसके अंदर जो पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी, उस पर अपने चर्चा करते हैं। तो देखो साथियों, जो इसके अंदर कट ऑफ रही थी और इसके अंदर अगर आपका सिलेबस क्या है, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। जो अब नई भर्ती आ रही है उसमें सिलेबस क्या रहेगा। पिछली बार वाला सेम सिलेबस है जो आपने पिछली बार वाली भर्ती में पढ़ा था। तो देखो, जो आपने बात कर रहे थे, जो राजस्थान के अंदर एक और आपको गवर्नमेंट जॉब लगने का मौका मिल रहा है, वो भर्ती कौन सी है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती, उस पर अपने चर्चा करते हैं। तो देखो, ये 24,793 पद, ये इसका पेपर आपका अक्टूबर महीने में आपका पेपर है। सफाई कर्मचारी भर्ती यानी फोर्थ ग्रेड, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। जो पिछली बार वाली भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था चतुर्थ श्रेणी भर्ती का, वही सेम सिलेबस है, आपको पढ़ना कुछ नहीं है। सेम वही पिछली बार जो आपने पढ़ा था वही सेम सिलेबस है, और तैयारी कैसे करनी है, कौन सी किताब से आपको क्या पढ़ना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो साथियों, इसके अंदर जो पिछली बार का जो सिलेबस का पैटर्न था उस पर अपने चर्चा करते हैं। 120 पर्सन आए थे आपके, और कुल 120 पर्सन थे। 2 घंटे का आपका पेपर था, और 200 नंबर का आपका पेपर था। सामान्य हिंदी 20 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी 15 नंबर की, सामान्य ज्ञान 70 नंबर का टोटल, 20 की भूगोल, 20 के इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय संविधान 10, सामान्य विज्ञान 5, समसामयिक घटनाएं यानी करंट जीके 10 नंबर का, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 5 नंबर का, और 15 नंबर की आपकी गणित होगी। तो यानी कुल मिला के 2 घंटे का आपका पेपर था। 2 घंटे का आपका पेपर, और 120 आपके प्रश्न इसमें पूछे गए थे। 200 नंबर का आपका पेपर था, और इसके अंदर आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। और जो अब गवर्नमेंट अब भर्ती करवा रही है अक्टूबर महीने में, जो आपका पेपर है, तो ना तो उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सबसे बड़ी बात तो आपको ये फ़ायदा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग न होने के कारण इस भर्ती के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाएगी। तो पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट लेवल आएगा, इजी लेवल का पेपर आएगा थोड़ा। तो आपको जो एनसीईआरटी बुक आती है, जैसे 10वीं लेवल की ये भर्ती है, तो जैसे अब आपको हिंदी हिंदी के लिए एक 9वीं से 12वीं की व्याकरण आती है, तो उस बुक में से आपको हिंदी पढ़नी है। सामान्य अंग्रेजी 10वीं की, सामान्य भूगोल, कला संस्कृति 11वीं की। तो मतलब एनसीईआरटी बुक में से आपको बेसिक कवर करना है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको फोकस करना है, थ्योरी ज़्यादा पढ़नी है। क्यों, अभी जो विद्यार्थी रहे थे इस भर्ती में, तो वो थ्योरी उन्होंने पढ़ी नहीं ढंग से, और बाकी उन्होंने जो पेपर दिया था, तो पेपर उनको उन्होंने जो दिया था तो उसके अंदर क्या था,
अपने जो पेपर का लेवल था थोड़ा हाई चला गया, क्यों अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ था। कहीं जैसे एक दिन में 2 शिफ्टें हो रही थी, तो पहली शिफ्ट का लेवल थोड़ा हार्ड था और सेकंड शिफ्ट का थोड़ा इजी था। तो ऐसे करके कुछ विद्यार्थियों ने तैयारी के अंदर थोड़ी कमी रह गई। तो और जो आजकल क्या, ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम है, नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम भी गवर्नमेंट अब बंद कर ना करे तो अब गवर्नमेंट ने नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम कर रखा है। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर कुछ विद्यार्थियों के नंबर घट गए और कुछ के नंबर बढ़ गए। तो ऐसे करके नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम तो अब गवर्नमेंट उनके खुद के हिसाब से रूल लागू कर रखा है। बाकी जो अब ये नई फोर्थ ग्रेड भर्ती है, तो इसके अंदर ना नेगेटिव मार्किंग है, सिंपल सा आपको अच्छे से तैयारी करनी है और एनसीईआरटी बुक से आपको तैयारी करनी है। ये आपका सिलेबस है, सेम जो पिछली बार का सिलेबस था उस सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इस सिलेबस की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो पिछली बार भर्ती की कट ऑफ थी उस पर अपने बात कर लेते हैं अब। देखो साथियों, जो जनरल की कट ऑफ गई थी 144, बहुत हाई कट ऑफ गई थी। क्यों? इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी कट ऑफ इतनी हाई गई थी। तो आगे देखो, एससी कैटेगरी 123 नंबर, एसटी 114, जनरल ईडब्ल्यूएस 129, ओबीसी 136, एमबीसी 130 और शहरिया 0.03। यानी जो पिछली बार में कट ऑफ गई थी तो उससे थोड़े आपको अच्छी तैयारी करनी है। जिन विद्यार्थियों का डीवी तक हो गया और किसी कारणवश से फाइनल लिस्ट में अगर उनका नाम नहीं आया, तो वो विद्यार्थी निराश ना हुए, उनके लिए ये भर्ती है राजस्थान चतुश्रेणी भर्ती। 24,793 पदों पर गवर्नमेंट आपको एक और मौका दे रही है, तो ये मौका आप हाथ से ना जाने दें। अब अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं कट ऑफ की। जनरल 114, एससी 103 और एसटी 94। तो कट ऑफ जो गई थी अनुसूचित क्षेत्र की, वो बहुत ही कम गई है। आगे आपको इससे अच्छी तैयारी करनी है। और जो अभी चतुर्श्रेणी 24,793 पदों पर जो भर्ती होने जा रही है, तो उसके अंदर बहुत ही कम कंपटीशन रहने वाला है और साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अभी तक उस भर्ती के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो भर्ती 24,793 पदों पर फाइनली आने वाली है और इसके अंदर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं रखा गया है अभी तक। तो पिछली बार ये 2 बार ये भर्ती रद्द हो चुकी थी, तो उसके अंदर पहले अनुभव प्रमाण पत्र की मांग कर रहे थे। तो पेपर होएगा आपका इसके अंदर सेम पेपर, जो अभी चतुर्श्रेणी भर्ती में आपका पेपर हुआ था वही सेम सिलेबस आपका इसमें रहने वाला है। उस सिलेबस के हिसाब से आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। योग्यता वेतन अब 1800 पे ग्रेड आपकी सैलरी वेतन रहने वाला है। वेतनमान आपका 1800 ग्रेड पे रहेगा इसमें। और 8वें वेतन के हिसाब से आपकी 50,000 सैलरी बन जाएगी। इसलिए अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप इस भर्ती को अभी से तैयारी कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगामी आने वाली भर्तियों से संबंधित अपडेट पाने के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।